हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे ना, या जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनका एग्जाम हो रहा है अभी। तो देखिएगा उनका फोर्थ सेमेस्टर का जो है ना एग्जाम में आप देखिएगा हिस्ट्री पेपर का ये क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। इसका जो भी सवाल इसमें पूछे गए हैं वो आप मिला लीजिएगा। जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखे रहिएगा, आपको पता रहेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको यह भी समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और हम जो पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन आता है कि नहीं, यह भी आप निष्कर्ष निकाल पाइएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जरूर देखिए हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे, ठीक है। तो एमजेसी 5 का क्वेश्चन पेपर है, आंसर की इसका करा रहे हैं हिस्ट्री का। इसी तरह पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका ले आएंगे। जब हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो हम उस तरह से आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हिस्ट्री का है, मुंगेर यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर एमजेसी 5 का, ठीक है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो देखिए इनमें से कौन शासक था जो मध्य एशिया के हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था पहली बार। यानी ये पूछ रहा है ना कि जब भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ ना, हुन आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए। आप जानते होंगे हुन का आक्रमण हुआ, जिसके कारण आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का भी पतन होने लगा। तो उस समय जब हुनों का पहली बार आक्रमण हुआ ना, तो भारत पर कौन शासक था जो शासन कर रहा था, बताइए। यही आपसे सवाल पूछा हुआ है, एकदम तोड़ के आपको बता दिए कि वह कौन शासक था जिसके समय में पहली बार हुनों का आक्रमण हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा, स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय जब आप देखिएगा खुशनवाज करके एक हुन आक्रमणकारी है, आक्रमण करता है तो वो विफल हो जाता है, वो सफल नहीं होता, वो हार जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में आप देखिएगा कि बहुत से हुन आक्रमणकारी हैं जो कि भारत आए, उन्होंने भारत में सत्ता को स्टेब्लिश किया और कहीं ना कहीं हुन आक्रमण के ही कारण गुप्तों का पतन भी शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, उसमें क्या बोल रहा है, ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था। ह्वेनसांग के बारे में दो बात याद रखना है कि ये हर्षवर्धन के समय भारत आया। दूसरा बात, इसके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम क्या था, सी यू की। क्या था, सी यू की। तो ये भी आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। तो सी यू की इसकी बुक का नाम है और हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। कौन, ह्वेनसांग, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है पाल वंश में गोपाल की मृत्यु के बाद कौन राजा बना। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पाल वंश का इतिहास जब आप पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि गोपाल बना, फिर कौन बना, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, राजा, ये राज्यपाल, ये सब बना था इसमें शासक। तो पहला कौन है, गोपाल, तब धर्मपाल, फिर देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल। तो इस तरह के जितने भी शासक है ना उसको ध्यान में रखना होगा आपको। तो गोपाल के बाद कौन बना, देवपाल बना या धर्मपाल बना, धर्मपाल बना, ठीक है। तो गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, फिर देवपाल, ठीक, ऐसे करके याद आपको रखना है। नागभट्ट जो है इस वंश का शासक ही नहीं था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो सीधा सीधा याद रखिए, देखिए कोई भी वंश आपको पढ़ाए हैं, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या दक्षिण भारत का जो भी राजवंश पढ़ाए हैं, उसके पहले शासक को जानिए ही, अंतिम को भी जानिए। उसके अलावे एक दो आपको नाम याद रखना है कि इसके बाद कौन बना है। यानी अंतिम और पहला याद रखना है हर एक राजवंश का, ठीक है। कहीं से भी सवाल बना देगा और आप फंस जाइएगा। इस वजह से फंसना नहीं है। जब आपको पढ़ाया गया है तो आप उसको केवल एक, आप कुछ नहीं कीजिए ना, 2x मतलब स्पीड बढ़ाइए, वीडियो का पूरा देख लीजिए, तो उससे बेनिफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बताते हैं। और अगर इतने दिन तक हम लोग तैयारी कराते हैं तो क्यों कराते हैं, ताकि आपसे सवाल बने, ठीक है। किस हिंदुशाही शासक को महमूद गजनी ने पेशावर के समीप 1001 माफ कीजिएगा 1001 ईस्वी में पराजित किया। आपको जब हम सिंध पर अरब आक्रमण पढ़ा रहे थे ना, तो आप लोग बहुत कमेंट किए थे सर ये सिलेबस में है नहीं, और हम आपको अभी भी बोल रहे हैं मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कौन, तो ये सिंध पर अरब आक्रमण, ये आपके सिलेबस में है। और कौन यूनिट, कौन सिलेबस में है, तो एमजेसी 5 में ही है। और आप लोग इस बात को समझने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं कि सर हाँ है इसमें। आप लोग हर हमेशा यही बोलते हैं कि सर ये तो है ही नहीं है। और हम आपको बोल रहे हैं कि यूनिट 2 में आप देखो वहां पे मुस्लिम आक्रमणकारी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो ये यहां से सवाल बनाएगा। भले ये मिडावल पीरियड का ही सेक्शन है, लेकिन इसको रख देता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये जयपाल को हराया था, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी, तो महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये पल्लव वंश का राजा था।
किस वंश का? पल्लव वंश का। पल्लव वंश को भी पढ़ा है, उसको देख लीजिएगा, वहां पे हमने इसको चर्चा भी किया था, ठीक है, इसके बारे में। अगला है अमोघ वर्ष का वास्तविक नाम क्या है? अमोघ वर्ष के बारे में जान लीजिए, ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है, और राष्ट्रकूट वंश भी आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में पढ़ाए थे और स्पेशली भी पढ़ाए हुए हैं, राष्ट्रकूट राजवंश, ठीक है। वहां पे हम बताए थे अमोघ वर्ष का नाम क्या है? निरिप्तुंग। अब देखिए बहुत से बच्चे यह करेंगे कि गूगल करिएगा, वहां पे आपको सार्व भी मिलेगा, सर्व मिले या सार्व मिले तो आप बोलिएगा सर आप निरुक्तुंग गलत बताए, लेकिन आपको सही बात बताएं, निरुक्तुंग जो है ना बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग दोनों मारने जाते, अगर सर्व को भी ले लेते और निरुक्तुंग को भी ले लेते ना, तो इसमें ऑप्शन दोनों हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें बोल दिया इनमें से कोई नहीं। तो निरुक्तुंग आपको पता है कि है उसका नाम, तो उसको मार दीजिए चुपचाप, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बंगाल में सेन वंश का पहला शासक कौन था? तो ये होगा कौन? सामंत सेन, ठीक है। तो सेन वंश की स्टेब्लिशमेंट कौन किया था? आप बताइएगा, उसको हमने पढ़ाया भी है, सामंत सेन, ठीक है। अगला सवाल, द्वितीय तराइन युद्ध डॉट डॉट में लड़ा गया, यानी कब लड़ा गया था? सेकेंड जो तराइन वॉर था वो कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था और 1991 में पहला हुआ था, ठीक है। 1991 में जो पहला हुआ था ना, उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत गए थे, लेकिन उनकी जीत ही उनका हार का कारण बन गया। क्यों? तो पृथ्वीराज चौहान जब एक बार जीत गए ना, तो वो बड़े ही खुश रहे, एकदम आनंद मुक्त हो गए, उनको कोई टेंशन ही नहीं रहा, जिसका लाभ उठाकर आप देखिएगा मोहम्मद गोरी जब भारत पे आक्रमण करेगा तो सेकेंड बार तराइन पर, तराइन का युद्ध जो होगा उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा वो, ठीक है। अगला है, कौन से संत पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं? यानी इनमें से कौन सा संत है जो पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? वल्लभाचार्य होगा। वल्लभाचार्य को याद रखिएगा, रामानुज नहीं है। वल्लभाचार्य जो है ये आप देखिएगा पुष्टि मार्ग से रिलेटेड थे, ठीक है। अगला है, रामानंद के शिष्य की संख्या कितनी थी? रामानंद जो है उनके शिष्य की संख्या कितनी थी, यानी उनका कितना शिष्य था? तो 12 होगा इसका सही उत्तर, 12, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब याद रखना है आपको, ठीक, 12 होगा, ठीक। चलिए अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए इसी में फटाफट। तो देखिए इसमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन को बनाना था। तो पहला पूछा, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के संबंधों की विवेचना करें। इसमें आपको क्या लिखना था? हर्षवर्धन जो है वो वर्धन राजवंश का राजा था, और ये 606 से 647 ईस्वी तक राजा बना रहा। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का था? चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य वंश का राजा होने के साथ साथ ये एक शक्तिशाली राजा भी था, इसके बारे में यह भी लिखते। उसके बाद आपको बताना था कि हर्षवर्धन और ये जो है पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया था और जो है पुलकेशिन द्वितीय इसमें विजयी प्राप्त किया था। उसने विजयी प्राप्त करने के बाद अपने एक अभिलेख को जारी कराया, जिसमें उसने ये बताया था कि हमने उत्तर भारत के सकलो उत्तराधिपति, इसका नाम क्या था? सकलो उत्तराधिपति। किसका नाम था जानते हैं? हर्षवर्धन का। उसने बताया कि सकलो उत्तराधिपति को हरा दिया है हमने युद्ध में, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना था वहां। उसके बाद देखिए राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, उसका वर्णन यहाँ पे करना था, इसको भी पढ़ाए हैं। उसके बाद देखिए चालुक्य वंश का इतिहास को जानने का स्रोत कौन कौन सा है, उसके बारे में क्वेश्चन था। भारत में महमूद गजनी के आक्रमण का प्रभाव और परिणाम लिखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उत्तर भारत के किन्हीं 2 भक्ति संतों का नाम बताना था आपको। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन कासिम का संक्षिप्त टिप्पणी करें, यानी अरब पर जो अरब आक्रमणकारियों का जो सिंध पर आक्रमण हुआ ना, वही आपको बताना था यहाँ पे, ठीक है। तो यानी 4 क्वेश्चन तो आपका बन जाता है एकदम ऑटोमेटिकली। अगर आप वीडियो एकदम कंसाइज फॉर्म में भी आप हमारा देख के गए होंगे तो 4 क्वेश्चन आप बना दिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3 ही आपको जवाब देना था। इसमें पहला है राष्ट्रकूट वंश के सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवेचना करिए, ठीक है। दूसरा जो है उसमें ह्वेनसांग, यानी जो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया, उसके भारत वर्णन का विवेचना कीजिए। उसके बाद के राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसके बारे में सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद के मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और विशिष्टता का वर्णन करें, यानी भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में हुआ भारत में शुरू, उसका क्या कारण था, उसके विशेषता क्या है, उसको बताना था। उसके बाद के हर्ष के विजय अभियानों का वर्णन करें, उनके साम्राज्य का विस्तार। तो देखिए हर्षवर्धन वाला पढ़ाए हुए हैं एकदम क्लियर कट। ये देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष आप लिख सकते थे, ह्वेनसांग के बारे में लिखते तो और अच्छा रहता, आपको अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये 3 सवाल आप कर सकते थे। मध्यकालीन भारत में देखिए भक्ति आंदोलन नहीं पढ़ा है, ये बात सच है।
और इसको हम सोचे भी हैं कि पढ़ा देंगे, लेकिन बात है कि आप लोग उतना एक्टिव हो ही नहीं रहे हैं। अब आप लोग का लगता है कि आप लोग बस अंतिम समय में देखेंगे देखेंगे कर रहे हैं। आप लोग एक्टिव होइएगा तभी पढ़ा पाएंगे, अन्यथा चीजें इतनी पढ़ा रखे हैं ना, उतना भी देख लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप कहीं नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिए और लोगों में, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा पीडीएफ डाल देंगे। और एक अनाउंसमेंट आपके लिए यही है कि आप में से जो भी बच्चे 5th सेमेस्टर में आप जाइएगा, उनके लिए एक बढ़िया चीज ये है ना, उनके लिए एक सेपरेट चैनल बना दिया गया है, जिसको आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। स्टडी 26 ग्रेजुएशन लिखिएगा, स्टडी 26 ग्रेजुएशन मारिएगा यूट्यूब पर सर्च, तो हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आप देखिएगा 5-6 वीडियो आपका डाल दिए हैं 5th सेमेस्टर का, वहां पे 5th सेमेस्टर को शुरू कर दिए हैं। 4th सेमेस्टर इसी चैनल पे चलाएंगे। ठीक है, लेकिन 5th सेमेस्टर में आपका एकदम सेपरेट चैनल रहेगा। 5th 6 7 8 जो भी है अब आपका, वहां पे सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो लोग आप लोग, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार में जो पढ़ने वाले हैं, जिनको जरूरत है कि हाँ हमको फ्री में कंटेंट चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, तो वो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।